आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। आज का विषय है फिक्स्ड पर्सनल पे, एफपीपी। यह हमारे 11th बायपार्टाइट का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में बार बार यह क्वेरी आ रही है कि आखिर ये होता क्या है। इसके बारे में हमारे ज़्यादातर बैंकर भाई अनभिज्ञ हैं। आज मैं आपको एफपीपी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यह किसके लिए है, ये कब मिलता है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है तथा इसे किन किन प्रिविलेज में काउंट किया जाता है। तो चलते हैं, इसे देखते हैं। इसमें सबसे पहले इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट का मतलब क्या है कि यह किसके लिए है। यह उस एम्प्लॉय के लिए है जिसने बैंक की सर्विस को 1 नवंबर 1993 तक ज्वाइन किया है। जिसने बैंक को 2 नवंबर 1993 के बाद ज्वाइन किया है उसके लिए एफपीपी नहीं है। तो जिस एम्प्लॉय ने बैंक को 1 नवंबर 1993 तक ज्वाइन किया है उसके लिए एफपीपी है। अब दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबल कौन है? जो मैक्सिमम स्केल पे पहुंच चुका है अपने स्केल के। मतलब जैसे स्केल 1 का मैक्सिमम है 63,840। जब कोई व्यक्ति 63,840 में स्केल 1 पे पहुंच जाएगा तो उसके 1 साल बाद उसे एफपीपी का प्रिविलेज दिया जाएगा। पीरियोडिसिटी क्या है? मैक्सिमम ऑफ स्केल पहुंचने के 1 साल बाद उसे मिलेगा। स्केल 2 में यदि कोई है 69,810 पे जब वो पहुंच जाएगा उसके बाद। स्केल 3 पे है तो 78,230 पे जब पहुंच जाएगा उसके बाद। यह पे जो पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन तीनों के लिए एलिजिबल है। मतलब इस एफपीपी को उसमें भी काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर एफपीपी जो है इसमें एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इसके नाम से पता चलता है कि ये फिक्स्ड पर्सनल पे है। मतलब एक बार जो फिक्स कर दी जाएगी वही पूरी सर्विस में उसे मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो पहला फिक्स्ड कंपोनेंट है इंक्रीमेंट का अमाउंट, दूसरा फिक्स्ड कंपोनेंट है डीए का अमाउंट और तीसरा फिक्स्ड कंपोनेंट है एचआरए का अमाउंट। अब एचआरए के अमाउंट में यदि कोई लीज एकोमोडेशन ले रहा है तो उसके लिए अलग है, यदि कोई एचआरए ले रहा है तो उसके लिए अलग है। तो आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने मैक्सिमम स्केल में पहुंचता है तो उसके इस 1 साल बाद उसके सैलरी में एक नया कंपोनेंट के रूप में रिफ्लेक्ट किया जाता है जो कि एफपीपी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए कि जैसे कि वर्कमैन स्टाफ है और ऑफिसर स्टाफ है, इस दोनों का मैंने आपको दिया, आपके सामने रखा है। अब जैसे क्लरिकल स्टाफ के लिए इंक्रीमेंट अमाउंट जो है मैक्सिमम पे वो 1,990 है। उसमें जो डीए अमाउंट है, मतलब उसमें जिसको बैंक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है उसको सिर्फ डीए मिलता है जो 53 रुपये का होगा, और जिसको बैंक एकोमोडेशन नहीं दिया गया है उसके लिए एचआरए भी ऐड किया कर दिया जाएगा। तो क्लरिकल के लिए फिक्स अमाउंट है 1990 होगा इंक्रीमेंट अमाउंट। तो उसका एफपीपी जो होगा वो या तो 2043 होगा, यदि उसे बैंक एकोमोडेशन मिला है तो 2043 मिलेगा, और यदि बैंक एकोमोडेशन नहीं मिला है तो 2262 मिलेगा। सेम वे यदि सब स्टाफ है तो यदि उसे बैंक एकोमोडेशन मिला है तो 1025 मिलेगा, यदि नहीं मिला है बैंक एकोमोडेशन तो 1140 मिलेगा। और एक बार जो ये अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी तो एफपीपी के रूप में पूरे सर्विस में उसको क्लरिकल स्टाफ को, उस क्लरिकल स्टाफ को यदि अभी फिक्स किया गया तो 2262 रुपये मिलेगा। भले वो 12th बायपार्टाइट हो, 13th बायपार्टाइट हो, इसमें वो चेंज भी हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा, वही अमाउंट उसे मिलेगा। सेम वे ऑफिसर के लिए जब हम आते हैं, यदि इंक्रीमेंट अमाउंट 1,990 है तो और डीए उस पर 53 रुपये है, यदि उसे लीज एकोमोडेशन मिला है, बैंक एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है तो 2,043 रुपये मिलेगा। और यदि लीज एकोमोडेशन नहीं मिला है तो उसे 1990 रुपये के ऊपर जो एचआरए होगा, चाहे वो 8% हो, चाहे 9% हो, चाहे 7% हो, जो भी एचआरए है वो एचआरए ऐड करके अमाउंट फिक्स कर दिए जाएंगे और वही अमाउंट उसे पूरी ज़िंदगी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो उसका बेसिक बढ़ेगा उसके हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। जो भी अमाउंट एफपीपी का एक बार मिल गया पूरी सर्विस में उसे सेम अमाउंट मिलेगा। इसी तरह से आप देखिए, यदि 2220 रुपये लास्ट इंक्रीमेंट उसे मिला है किसी ऑफिसर को,
लास्ट स्केल में पहुंचने के बाद तो एफपीपी जो उसका फिक्स होगा वो 59 रुपीज़, उसमें डीए लगेगा, 2279 रुपये हो गया। और एचआरए यदि उसे एकोमोडेशन के हिसाब से बैंक एकोमोडेशन मिला है तो सिर्फ डीए प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट मिलेगा, और यदि बैंक एकोमोडेशन नहीं मिला है तो उसमें उसको एचआरए ऐड करके भी दिया जाएगा। ये जो लास्ट इंक्रीमेंट है उस पर डीए लगा के दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्केल 2 में यदि एफपीपी मिल गया तो स्केल 3 में वो पहुंचने के बाद भी यदि वो बाद में प्रमोशन लेता है तब भी उसका एफपीपी अमाउंट सेम ही रहेगा। एफपीपी अमाउंट एक बार जो फिक्स कर दिए जाते हैं वही उसे पूरी जिंदगी मिलता है, और उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। कोई भी बाइपेटाइट में इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको एफपीपी के बारे में समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पीक्यूपी है या मिड एकेडमिक अलाउंसेस हैं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।